नमस्कार दोस्तों, आइए कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी टेस्ट के कुछ प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं जो कि आप ही लोगों के द्वारा शेयर किए गए हैं। उनको मैं वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, तृप्ति वॉन्ट्स टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन हर टेक्स्ट इन अ वर्ड फाइल, विच इज़ द बेस्ट वे टू डू द सेम फॉर गिवन ऑप्शन। तृप्ति वर्ड फाइल में, MS वर्ड में अपने टेक्स्ट में हाइपरलिंक को इंसर्ट करना चाहती है, तो सबसे सरल तरीका क्या है? तो देखिए, ये सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये बार बार बात हो रही है कि प्रश्न जो है वो सिचुएशन दे करके किए जा रहे हैं। नहीं तो वो सीधा सीधा पूछ सकता था कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, जो कि Ctrl+K है। तो उन्होंने एक सिचुएशन बनाई कि तृप्ति अपने टेक्स्ट में हाइपरलिंक शामिल करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? शी विल गो टू होम टैब एंड इंसर्ट हाइपरलिंक। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है, मिस्टर कृष्णा जो कि एक टीचर हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड से क्लास में पढ़ाना चाहते हैं। ChatGPT के माध्यम से वो किस ऑप्शन को यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर है क्रिएटिंग राइटिंग कोच। इसके बाद आप देखेंगे, सुमित्रा मैडम जब पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन कर रही है तो उसे बाधाएं आ रही है या लैगिंग हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए? तो सुमित्रा मैडम को क्लोज ऑल द टैब्स या अननेसेसरी, जो पीछे जो भी अननेसेसरी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी टैब को क्लोज कर देना चाहिए ताकि उसका प्रेजेंटेशन स्मूथली रन करे। एक और प्रश्न है, सीमा मैम वांट्स टू कलेक्ट डेटा टू टेक फीडबैक ऑन स्पेसिफाइड कंटेंट बाय हर स्टूडेंट्स। अपने छात्रों के द्वारा फीडबैक का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी प्रैक्टिस बेस्ट रहेगी? ये है, इसका आंसर है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न। रिया वांट्स टू हाईलाइट द टेक्स्ट इन हर PDF फाइल। एक PDF फाइल में रिया अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहती है, तो कौन सा ऑप्शन वो यूज़ करेंगी? शी विल यूज़ हाईलाइट द टेक्स्ट ऑप्शन। Ruby madam wants to apply a text styling in the title of content in a word file. एक word file में रूबी मैडम टेक्स्ट स्टाइलिंग करना चाहती हैं, कैसे करेंगी? वो किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मान लिया जो A लिखा है तो उसको अंडरलाइन करेंगी और इस पर कलर दे देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटीवायरस इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में एंटीवायरस का क्या यूज़ होता है? मालवेयर प्रोटेक्शन। व्हाट इज़ द USB इन अ सिस्टम? चूज फ्रॉम द गिवन, ट्रेसिंग द मालवेयर। अनुज wants to save his file for long time. लंबे समय तक के लिए अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहता है, कौन सा तरीका वह अपनाएगा? स्टोर इन क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज से डेटा को कभी भी कहीं भी आप रिट्राइव कर सकते हैं। विच फीचर ऑफ Gmail अलाउ यूज़र टू ऑर्गेनाइज दियर ईमेल्स। आप जब Gmail में अपनी मेल्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट का सबसे अच्छा जो सिस्टम होता है वो लेबलिंग होता है, तो यहाँ पर लेबल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शनैलिटी डज Gmail प्रोवाइड टू हेल्प यूजर्स रिट्राइव एन ईमेल दे मिस्टेकनली सेंट। अगर आप किसी को भूलवश त्रुटिवश कोई मेल सेंड कर देते हैं तो उसको उस प्रोसेस से रिट्राइव कैसे आएंगे? तो अंडू सेंड, जैसे अंडू करेंगे ये मेल रिट्राइव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच Gmail फीचर्स हेल्प यूजर्स टू ऑटोमेटिकली सॉर्ट देयर इनकमिंग ईमेल्स इनटू कैटेगरीज। आप चाहते हैं कि आपकी जो मेल्स हैं वो कैटेगरीज वाइज आपको दिखें, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशनल, इम्पॉर्टेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मेल में फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस फिल्टर में जिन मेल एड्रेसेस को आप पुट करेंगे वो आपके
बॉक्सेस में वैसे ही मेल शो करेंगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनको सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं। 13 वन इज़ इफ़ यू सी एन अननोन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप, अपने डेस्कटॉप पे यानी कि जो सिस्टम का स्क्रीन आपको दिखता है वहाँ पर आपको एक अननोन आइकन दिख रहा है, तो आपका पहला एक्शन क्या होना चाहिए? रन एंटीवायरस। सभी के सिस्टम में एंटीवायरस होते हैं, उसको कमांड दे के एक बार रन कर लेना चाहिए ताकि अननोन चीज़ें या मॉलवेयर ये हट जाएं। विच फीचर्स इन पावरपॉइंट अलाउ यू टू अप्लाई अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील टू ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। एक कंसिस्टेंट लुक देने के लिए आप कौन सा फीचर पावरपॉइंट का यूज़ करते हैं? तो ये है स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ यू वांट टू इंक्लूड अ वीडियो क्लिप इन योर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, आप अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई वीडियो इंक्लूड करना चाहते हैं तो किस फीचर को आप यूज़ करेंगे? इसमें है इंसर्ट और फिर मीडिया। इंसर्ट टैब को आप दबाएंगे और मीडिया को आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच एक्सेल फॉर्म फीचर allow you to summarize a large amount of data with calculated totals, average and other summary statistics। तो इसका आंसर है pivot table। What Excel functions would you use to find average value? एक्सेल सीट में एवरेज निकालने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? तो एवरेज है। कंटेंट को आप सिलेक्ट करते हैं और एवरेज की कमांड देते हैं तो एवरेज निकल आता है। If Nisha wants to display only the rows in the data set that meet certain criteria, which Excel feature should you use? इसका आंसर है filter। Which feature in Excel allow you to apply a set of predefined calculations like sum or average? सेलेक्टेड रेंज जो सेल्स हैं उनका एवरेज आपको निकालना है या सम निकालना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? ऑटो सम। यू नीड टू हाईलाइट सेल्स, आप सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं जो कि जिसमें कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं एक लार्ज डेटा शीट में। यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा शीट है वो बहुत लार्ज है, छोटे में तो आप तुरंत वहाँ पे से फंक्शन लेकर के कर लेते हैं, तो लार्ज डेटा शीट है तो वहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। कंप्यूटर में बाएं हाथ में ही होता है, जस्ट फाइल के पास, बहुत ही यूज़फुल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। when some unidentified unknown person firms send you email in a trustworthy lucrative way asking for sensitive banks and online payments information, जब कोई आपसे सेंसिटिव बैंक्स इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पूछता है जो कि अननोन पर्सन है, अनआइडेंटिफाइड पर्सन है, तो ये जो है फिशिंग कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों कुछ प्रश्न हैं, ये केवल प्रश्न पूछने के तरीके को लेकर के प्रश्न डिज़ाइन किए गए हैं। डायरेक्ट प्रश्न न पूछ करके कोई ना कोई सिचुएशन लगा के प्रश्नों को पूछा गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।